बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुर्रश उस्मान की एपिसोड नंबर 185 का दूसरा ट्रेलर रिलीज हो चुका है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। और रमजान की जो वफा सुल्तान सीरीज है, आप उस सीरीज को भी लाजमी देखें क्योंकि मैंने अभी तक 11 या 12 एपिसोड उस सीरीज की देखी हैं और हर एपिसोड में आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। और इस तरह की सीरीज से शायद हम भी दीन के थोड़े करीब आ जाएं, यानी कि एक ऐसी सीरीज है जिसमें आप दीन के बारे में और अपने नफ्स के बारे में बहुत सारी बातें जान सकते हैं। जहां तक बात की जाए कुर्रश उस्मान की आने वाली किस्त की, तो आने वाली किस्त में हो सकता है कि उलू खान का किरदार खत्म हो जाए क्योंकि इस ट्रेलर में भी इसी तरह की चीजें दिखाई जा रही हैं। और हलीमा खातून वाले टॉपिक पे भी हो सकता है कोई मजीद पेशरफ्त हो और बाला खातून अपनी बेटी तक पहुंचने के मजीद करीब पहुंच जाए, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये टॉपिक अब जल्द अज जल्द ही क्लोज कर दिया जाए। तो देखते हैं कि इस सीरीज में क्या दिखाया जाता है और अब इस वीडियो की जानब भी बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको फ्यूचर में भी मजीद ऐसी वीडियोस मिलती रहें। बढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानब और देखते हैं कि इसमें क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। Hay ahalisi iyilikle yaklaşana milletine ट्रेलर के पहले ही सीन में ओस्मान बे का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहे हैं कि काई की आवाम उस इंसान का शुक्रिया अदा करना नहीं भूलती जो उनकी जानब अच्छाई की नीयत से आता है। और लास्ट एपिसोड में वो एसएनबी के खातून की दावत पर गए थे और अब एसएनबी के खातून ओस्मान बे की दावत पर उनके कबीले आ रही है। और लास्ट एपिसोड में हमने ये भी देखा कि एसएनबी के खातून उस्मान बे की बेटी फातिमा खातून को मारते हुए नजर आ रही थी। तो देखते हैं कि अब यहाँ से उस्मान बे की क्या हिकमत अमली होगी। kötülükle yaklaşana kinini mutlaka gösterir. यहाँ पर ओस्मान बे एसएनबी के खातून से बात करते हुए ये कह रहे हैं कि जो शख्स यहाँ पर काई कबीले में बुरी नीयत के साथ आता है, यानी कि हमें नुकसान पहुंचाने के लिए आता है, तो वो उसके साथ दुश्मनी करने में या उसके खिलाफ लड़ने से भी गुरेज नहीं करते। और इसी तरह की वो बात यहाँ पर बोल रहे हैं। और उसके बाद गोंजा खातून, बाला खातून और अलाउद्दीन बे बाज़ंतीनियों के खिलाफ लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। Yalnız bana olan minnetiniz için mi bu davet? इन सीन्स में भी आप एक्शन सीन्स को देख सकते हैं जहां पर गोंजा खातून जो है वो बाज़ंतीनी सिपाहियों के खिलाफ लड़ती हुई नजर आ रही हैं और साथ ही साथ एसएनबी के खातून का डायलॉग भी सुन सकते हैं। और वो ये बात बोल रही है कि क्या ये जो दावत है वो सिर्फ मेरी शुक्रगुजारी के लिए है या मेरा शुक्रिया अदा करने के लिए है। तो देखते हैं कि वो इससे आगे क्या बात बोलती है। Yoksa size sunduğum şartlardan caydırmak mı isteyeceksiniz? Aksine एसएनबी के खातून अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रही हैं कि या तो फिर आप ये चाहते हैं कि जो शर्तें मैंने आपके लिए रखी हैं मैं उनसे दस्तबरदार हो जाऊं, यानी कि या तो टैक्स देने वाली शर्त या फिर फातिमा खातून से शादी वाली शर्त। तो उस्मान बे एसएनबी के खातून की बात को सुनने के बाद ये जवाब दे रहे हैं कि बिल्कुल इसके बरअक्स। तो देखते हैं कि उस्मान बे क्या कहते हैं। yarın istediğin mevkiyi vereceğim. Sargun denen oğlu. Bakışı bakış değildir onun. उस्मान बे यहाँ पर ये बात बोल रहे हैं कि मैं कल आपको वो टैक्स दे दूंगा जो आप हमसे मांग रही हैं या हमसे हासिल करना चाहती हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पर उस्मान बे का मंसूबा क्या होगा। और फातिमा खातून ये बात बोल रही है कि सारगुन जो कि एसएनबी के खातून का बेटा है उसकी नजरें बिल्कुल भी अच्छी नहीं हैं। Kızımı bulup senin canını alacağım. Halime seni asla hatırlamayacağım. Anne. Kızım. इस सीन में बाला खातून सोफिया के ताक़ुब में है और उन पर खंजर से वार करती हुई भी नजर आ रही हैं। और
ये कह रही हैं कि मैं अपनी बेटी को ढूंढकर आपको मार डालूंगी। लेकिन सोफिया ये कह रही है कि अगर आपको वो मिल भी जाए तो फिर भी आपको नहीं पहचानेगी। और यहाँ पर मरियम जो है वो बाला खातून को वालदा कह रही है, जबकि बाला खातून उनको बेटी कह रही हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर कुछ और सिनेरियो ना दिखाया जाए। Binlerce nökerle geldim uçlara. Daha binlercesi de yolda. इस सीन में भी एसएनबी के खातून ओस्मान बे से बात कर रही हैं और उनसे ये बात बोल रही हैं कि मैं हजारों सिपाहियों के साथ इन जमीनों पर आई थी और अभी और 1000 सिपाही भी रास्ते में हैं, यानी कि मजीद मंगोल सिपाही भी आ रहे हैं। और यहाँ पर ओस्मान बे भी अपने सिपाहियों के साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं। Gelsinler bakalım. Bulduğumuz yerden ses gelecek biiznillah. ओस्मान बे यहाँ पर ये बात बोल रहे हैं कि इन जमीनों का हाकिम मैं हूँ, उन लोगों को आने दो या उन सिपाहियों को आने दो। और उसके बाद बोरान बे ये कह रहे हैं कि आज जो हमने जाल बिछाया है उससे कोई ना कोई अच्छी खबर जरूर मिलेगी। और कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि ओस्मान बे की इतनी बड़ी फौज कहाँ पर गई। तो जब ओस्मान बे को कैद में लिया गया था तो तब ओस्मान बे के तमाम कबीलों में जितने भी मौजूद सिपाही थे सबको कैद कर लिया गया था और ये सिनेरियो को बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है। हालांकि ये हिस्ट्री के खिलाफ है, लेकिन मंगोलों ने दरमियान कराची और दीगर जो बेलिक्स थी उन पर काबू पा लिया था। तो ओस्मान बे के लिए इतनी मुश्किलात पैदा करना कोई मुश्किल बात नहीं थी उनके लिए। Sana vergini getirdik. Ne demek olur bu Osman Bey? Canına mı susadın yoksa söyle. यहाँ पर हम ओस्मान बे को एसएनबी के खातून के सामने देख सकते हैं और ये डायलॉग सुनाई दे रहा है कि मैं टैक्स आपके पास लेकर आ गया हूँ। और उसके बाद एसएनबी के खातून ये कह रही हैं कि इस बात का क्या मतलब हुआ, क्या आप अपनी जान के प्यासे हैं। तो यहाँ पर बज़ाहिर ओस्मान बे उलुगान को लेकर एसएनबी के खातून के सामने हाजिर हो रहे हैं। Susadım Ulugan'ın canı. ट्रेलर के लास्ट सीन में ओस्मान बे ये बात बोल रहे हैं कि मैं उलुगान की जान का प्यासा हूँ। और यहाँ पर वो बाशी बजूक सरदारान भी नजर आ रहे हैं जो कि पहले ट्रेलर में एसएनबी के खातून के साथ नजर आए। तो यानी कि उन्होंने ओस्मान बे की मदद ही की है, जिसकी वजह से ओस्मान बे उलुगान की जान लेने में कामयाब हुए। और उलुगान को एसएनबी के खातून के सामने मारने से उलुगान और एसएनबी के खातून दोनों की ही बेइज्जती की ओस्मान बे ने यहाँ पर। तो देखते हैं कि मजीद क्या चीज़ें आने वाली किस्त में देखने को मिलती हैं। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।